मुत्थु कृष्णन साहब, इस तरह से जश्न मनाना, आतिशबाजी छोड़ना और हमास का यह कहना कि देखिए इजराइल हार गया, हम जीत गए, इन बातों का क्या मतलब? ये क्या है कि मैं क्या सोच रहा हूँ कि ये जब तक ये जो जमीन के ऊपर का कब्जा है इसराइल का वो बढ़ते जाता है वेस्ट बैंक में या कहीं भी, तब तक मेरे ख्याल से यहाँ का एक पीस का कोई मुझे एक आई डोंट सी ए रोड मैप टू पीस। तो जब तक यहाँ के जो जमीन के ऊपर का कब्जा है इसको इजराइल बढ़ाते जाएगा, क्योंकि हमें पता है कैसा ये कब्जा शुरू हुआ और कैसा ये पार्टीशंस प्लान्स हुए, ओस्लो अकॉर्ड्स हुए, कई सारे जमीन के ऊपर का पार्टीशंस हुआ यहाँ पर, लेकिन सभी पार्टीशन के प्लान्स, सभी ट्रीटी, सभी अकॉर्ड्स किसी को भी इसराइल ने नहीं माना है और उन्होंने अपना जमीन का कब्जा जो है वो दिन पर दिन उन्होंने ज्यादा ही किया है। तो ये बिल्कुल सही आप कह रहे हैं मुत्थु कृष्णन साहब। अगर आप 1948 का मैप उठाकर देखें तो उसमें पूरा फिलिस्तीन का मैप नजर आता है। धीरे धीरे फिलिस्तीन कम होता गया और अब अगर मैप आप देखेंगे तो कहीं कहीं छींटे नजर आते हैं। उतना ही बचा है फिलिस्तीन, इधर गाजा पट्टी और इधर वेस्ट बैंक। वही मैं कहता हूं कि अभी जो बचा है इसको भी इसराइल नहीं छोड़ रहा है। और आप बहुत गहराई से देखें ये मैप के ऊपर जो ये वॉल्स बिल्ड कर रहे हैं और कैसे वहां के वेस्ट बैंक के पैलेस्टाइन सिटीजन्स को इन्होंने ट्रीट किया है, ये आप देखेंगे तो ये दिन पर दिन इनका जो कब्जा और हमला बढ़ते जा रहा है। तो मेरे ख्याल से इसको इंटरनेशनल कम्युनिटी को इसके ऊपर एक दबाव डालना पड़ेगा और कहीं भी एक ट्रीटी रीच करना चाहिए जहां ये जो कब्जा है ये रुके। ये जब दिन पर दिन बढ़ते जाएगा, मुझे यहाँ कोई पीस का सॉल्यूशन या कुछ नहीं दिखाई दे रहा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत वाजिब बात आपने कही। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।